ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लघ्वन्ते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेण वैष्णवांश श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथविन्दस्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादेन सहगण ललिता श्री विशाखान वितांशस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता माता जी जी आप। हाँ। दामोदर अष्टकम। यस। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामि स्वरा सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुकलादमानम् वरामिष्टम् अन्त्यतो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगमृजन्तम् कराम्भोजयुग्मे शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकं त्रिरेखाङ्ककठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषनिमज्जनम् आख्यापयन्तम्। तदीये शीत्येज्ञो भक्तिर्जीवन्तम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिवन्ते। वरं देवमोक्षं न मोक्षावेदिं वा नास्त्यन्यं वृणेऽहं वरेशाद् अपीह। इदिं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य आविर्सतां किम् अन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतेन कुण्तले स्निग्धं रक्तैश्च गोप्या
मुहुश्चुम्बिकं रक्ताधरं मे मनस आविरासातम् अलम लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु गृहाणि सुमाम अज्ञम इस अच्छी दृश्य विवेरात्मजो बद्धो मूर्तये यतिव त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च तथापि भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षेऽग्रहो मे स्थित दामोदरेह नमस्ते तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसे दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। वेरी ब्यूटीफुली संग माता जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आज का जपा सेशन लीड करने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी धन्यवाद डिवोटीज माता का जी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में, इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण सागर जय प्रणाम। श्री हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता हरे दंडवत जी, सादर प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, सभी दंडवत को। प्रणाम। तो समय हरे हो कृष्ण गया माता है जी, करवा चौथ प्रभुपाद। हरे की कृष्णा सबको माता जी, मुबारक दंडवत हो। प्रणाम माता जी, हाँ सभी को जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे करवा कृष्ण चौथ की माता जी, सबको दंडवत बहुत प्रणाम बहुत माता जी, सभी को दंडवत शुभकामनाएं। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। तो आज है 10 अक्टूबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। डरबन 10 अक्टूबर 1975। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी के द्वारा डरबन में ही लेक्चर था, तो इसमें प्रभुपाद जी भक्तों को बता रहे हैं कि भगवान की स्थिति इतनी दिव्य है कि भगवान जब भी लीला करने भौतिक जगत में भी आते हैं तो वो दिव्य ही रहते हैं, उनका वपु भी दिव्य ही रहता है। हमें उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। लेकिन भगवान दिव्य होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी, और इतना पूरा ब्रह्मांड का अखिल कोटि ब्रह्मांड, चाहे वो भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो, भगवान को हर चीज का ज्ञान है, पहले से ही है। लेकिन जब वो लीला करने इधर आते हैं, तो जब वो छोटे बालपन की लीला भी करते हैं, तो हमें उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान हाँ अभी छोटे हैं ना, अभी इनमें कम शक्ति है, या अभी तो ये तो बच्चे की तरह तोतली भाषा में बोल रहे हैं, तो अभी इनको पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो क्यों? क्योंकि भगवान चाहे जिस रूप में भी हो, चाहे छोटे बच्चे के रूप में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, या भगवान पूरी तरह से मतलब वो वयस्क हो, जो वो लीला के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। उनकी शक्ति तो हमेशा ही रहती है। तो अभी जैसे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ने कितने सारे, जब भगवान 3 दिन 4 दिन के ही थे तभी से भगवान राक्षसों का वध करने लग गए। तो साधारण बच्चा तो ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान कर सकते हैं। भगवान दिव्य है, भगवान का जन्म कर्म, भगवान की लीलाएं सभी दिव्य है। तो भगवान, लेकिन उनको गुरु के आश्रम जाने की क्या जरूरत है?
उनको तो सब ज्ञान है। तो कोई लोग कहते हैं कि अगर इतने भगवान ज्ञानी है तो गुरु के आश्रम में पढ़ने क्यों जाते हैं। तो भगवान इसलिए जाते हैं, जैसे राम जी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। हाँ, और कृष्ण जी गए उज्जैन, सांदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। तो अब ये भगवान इसलिए जाते हैं कि देखिए, भगवान गीता में बोले कि जो भी लोग महापुरुष है या ऐसे कोई लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर वो लोग अच्छी प्रैक्टिसेस को करेंगे, मतलब अच्छे वो ट्रेंड सेट करेंगे, तो उनके जो फॉलो करते हैं वो लोग भी जो है उनसे प्रेरित होकर वो काम करेंगे। तो मान लीजिए भगवान कह दे कि अरे देखो, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे को तो जाने की गुरुकुल में क्या जरूरत है। तो लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग कहेंगे अच्छा, कृष्ण भी तो नहीं गए थे ना गुरुकुल, तो हमें जाने की क्या जरूरत है। सभी बच्चे बोलेंगे कि अरे देखो माँ, भगवान भी तो नहीं गए थे, तो हमें जाने का क्या जरूरत। तो भगवान भी जब लीला करने आते हैं ना, तो वो जब मानव रूप में है, तो जो मानवों का जो जितने संस्कार है, वो ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे एक ट्रेंड सेट हो जाए। लोग उन अगर उनको फॉलो भी कर रहे हैं, तो वो भी वो सारे संस्कारों का पालन करे, सारे नियमों का पालन करे जो एक मानव को करना चाहिए। तो राम जी है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने मतलब चाहे वो भाई का कर्तव्य हो, बेटे का कर्तव्य हो, पिता का कर्तव्य हो, या पति का कर्तव्य हो, या राजा का कर्तव्य हो, उन्होंने हर अपनी जो मर्यादा का पालन किया, है ना। तो उन्होंने ये दर्शाया कि मनुष्य को कैसे अपना भौतिक जीवन जीना चाहिए, और उसमें कैसे वो आध्यात्म का भी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान भी अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा भी करते हैं। तो हम देखते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जंगल में जाते थे, लकड़ियां भी काट के लाते थे, और जो गुरुदेव का आश्रम था वो भी साफ सफाई वहाँ किया करते थे। तो एक जैसे साधारण जो बालक होते हैं, वो गुरु के आश्रम में जाते थे, वो वहाँ सेवा किया करते थे, गुरुदेव के निर्देशन में वो कार्य किया करते थे सारे। तो भगवान भी वैसा ही कार्य करते हैं, जिससे कि लोग जो है उनसे प्रेरणा ले और सभी संस्कारों का पालन करें। तो कृष्ण परम भगवान होते हुए भी ये सारे कार्य करते थे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। यस, ये सभी को क्लियर है ना। हाँ माता जी, महापुरुष जो आदर्शों को सेट करते हैं वही आने वाले लोग उसको सेट करते हैं। ये राइट। महापुरुषों को इस तरह से आदर्श करना चाहिए। गुरु के पास जाते हैं तो उससे जी, जो शिक्षा मिलती है कि अन्य लोग भी इस तरह से जाएं, उनको पालन करेंगे, तभी भक्ति में मार्ग का अनुसरण हो पाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है। तो आज हमें भागवतम में आगे पढ़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि नारकीय अवस्था कैसे रहती है। जब एक मनुष्य मृत्यु के उपरांत नरकों में भेजा जाता है, तो कैसे कैसे उसे क्या क्या दंड भोगना पड़ता है। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 29वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। यस, आज टीम जी भरत। जी माता जी, 29वां श्लोक। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते, या यातना वै नारक्यस्ता इहामुपलक्षिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रयच्छते, या यातनावेव नारकस्यता इहाप्योप्य लक्षिता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।
अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते या यातना वै नारकस्य सा इहाप्युपलक्षिता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः रक्षते प्रचक्षते या यातना वै नारकस्ता इहाप्युपलिक्षता। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते या यातना वे नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। ऐत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः परिचक्षते या यातना वे नरकायस्ता इहालाप्युपलक्षिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मात प्रचक्षते या यातना वे नारक्यस्था इहाप्युलक्षतिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अत्र नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारकस्य सत्या इहालपुष्य फलच्छिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये हरे हाँ, पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रचक्षते या यातना वे नरकस्यस्ता इह आप्युलक्षिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ूं? यस, पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। अत्र इस संसार में एव ही नरक नरक स्वर्ग स्वर्ग इति इस प्रकार मात हे माता प्रच्छते लोग कहते हैं, या जो यातना यातनाएं वे निश्चय ही नारकीय नारकीय ता वे इह यहाँ अपि भी उपलक्षिता दृष्टिगोचर होती हैं। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक तथा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इस कथन को नहीं मानते। वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहके करते हैं कि नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल यमराज के पास निवास करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उस नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो उसे अगले जन्म में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणतः, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसा कि एक सूकर का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जा चुका है कि कैसे भी नारकीय परिस्थिति में बद्ध जीव अपने अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं कि वह नारकीय जीवन भोग सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक प्रसंग आता है कि इंद्र को
श्राप मिला था ना, कि वो यहाँ पर भौतिक जगत में उसको कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो वो क्या, इंद्र क्या करते हैं, इंद्र सूकर का रूप धारण करके, मतलब उनको ऐसा श्राप मिला था कि उनको सूकर का रूप धारण करके इधर भौतिक जगत में रहना है। तो इंद्र जो है सूकर का रूप लेकर जब आते हैं, तो उनका यहाँ पर प्रकट होते हैं, तो क्या होता है कि वो मल खाते हैं। मल खाने में उनको बहुत स्वाद आता है। फिर उनका जो परिवार भी होता है, उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, तो बहुत उसमें वो खुश रहता है। तो जब उनका वो क्या कहते हैं, श्राप का अवधि पूरी हो जाती है ना, तो तब भी वो वापस जाने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे श्राप की अवधि पूरी हो गई है। तो वो कहते हैं अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे तो यहाँ पूरी फैमिली है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कितना आनंद में समय बिता रहा हूँ। और तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे तुम इंद्र हो, पूरे जो स्वर्ग के राजा हो, तो अब चलो। कहते हैं तो क्या, वो शुकर कहते हैं, इंद्र जो शुकर के रूप में है, वो कहते हैं कि क्या वहां मल खाने को मिलेगा क्या। तो वो इतना आसक्त है इंद्र कि जिस, मतलब वो कंडीशनड हो चुका, वो उसी तरह से बद्ध जीवन में उसको आनंद आ रहा है। यही माया की इतनी विशेषता है कि वो जब भी किसी व्यक्ति पर सवार हो जाती है, किसी व्यक्ति को मोहित कर देती है, तो वो व्यक्ति को लगता है कि वो जिस अवस्था में है ना, वो उसमें बड़ा सुख हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है प्रयत्न ही नहीं करता कि वो भवसागर से पार निकल जाए। और ऐसी ही स्थिति हमारी है। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये मेरा घर परिवार है, और इसी में मुझे आनंद करना है, इसी में मुझे जो है अ, इसी में मुझे व्यतीत करना है अपने समय। कितना मजा आ रहा है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, और कितना सब बढ़िया तोतली भाषा में बोल रहे बच्चे, कितना आनंद हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो उसी में सुख मनाता रहता है। हमारी स्थिति यही है। हम कहते हैं अरे मैं बहुत बिजी हूँ, आज माला नहीं हो पाएगी, मैं आज ना कुछ ऐसा काम चल रहा है मेरे घर पे, तो मेरे को वो देखना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी में यही सोचते हैं कि हमारी घर गृहस्थी जो है वो वही सब कुछ है, वही हमारा लक्ष्य है जीवन का, और इसी में हम कितना सफल हो जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो हम इस सफलता को अपने जीवन की सफलता मानने लगते हैं। जबकि ये जो जो मटेरियल चीज है, ये क्या है, ये क्षण भंगुर है। हाँ, ये हम जो कोई, मतलब अगर हम ऐसे देखें कि हमारा हम अपना घर बनवा ले, हम अपने नौकरी अच्छी मिल गई, प्रमोशन हो गया नौकरी में, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये मटेरियली ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास धन है तो हम कुछ यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है, जो संतोष है, वो किस में आता है, जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं। तो जैसे कि वो इंद्र सूकर के ही जीवन में रहकर इतना खुशी उसको हो रही थी, और वो उसमें में मस्त हो गया था। तो ये वो अपने स्वर्ग को वापस नहीं जाना चाह रहा था। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने वो सारी माया जो थी जिससे वो घिरा हुआ था इंद्र, वो सब खत्म कर दिया ना। उसको पत्नी गायब हो गई, बच्चे गायब हो गए, जो उसका जहाँ वो मल खा रहा था वो सब गायब हो गया। तो फिर उसको चेतना आई कि अच्छा ये सब तो कुछ नहीं था, ये सब तो माया थी। तो इसी तरह से एक बार क्या होता है कि नारद जी को नारद जी भगवान से कहते हैं कि देखो मैं तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं इतनी अच्छी भक्ति इसीलिए कर पाता हूँ आपकी प्रभु, क्योंकि
मेरे को माया छू भी नहीं सकती। तो नारद जी मायापति से कह रहे हैं कि मेरे को माया छू नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हाँ आप तो बहुत ही ज्ञानी भी हैं और आप ये माया से तो एकदम परे हैं। तो अब नारद जी वहां से उनसे प्रणाम करके बाहर निकलते हैं और जाते हैं। तो उनको एक ऐसी नगरी में पहुंचते हैं जहाँ के राजा की कन्या का विवाह होने वाला है। तो वो स्वयंवर होने वाला है। तो अभी नारद मुनि देखते हैं, सब तैयारी देखते हैं और राजा उनको बहुत सम्मान से बुलाते हैं। कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, आपके चरण पड़े तो हमारा ये महल धन्य हो गया। फिर नारद जी ना देखते हैं कि वो राजा कन्या को बुलाते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए नारद जी से। तो नारद जी अब इस कन्या को देखकर ना मोहित हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि मुझे भी स्वयंवर में भाग लेना है। पूरी तैयारी करते हैं, फटाफट वैकुंठ आते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे ना एकदम अपने जैसा रूप दे दीजिए। मैं ना विवाह करने जा रहा हूँ और जो है अब मैं नहीं रुक सकता। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है तथास्तु। भगवान उनको क्या कर देते हैं, वो वानर का रूप दे देते हैं, है ना। और नारद जी जाते हैं और वहां पर स्वयंवर में भाग लेते हैं जहां उनको देख के सब हंस रहे होते हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं ना, तो सब मुझे देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन फिर जब वो विश्व मोहिनी आती है स्वयंवर के वो माला लेकर, तो वो वहां विष्णु जी भी आ जाते हैं। तो वो विष्णु जी के गले में वो माला डाल देती है। अभी नारद जी को लगता है कि ये तो मेरे साथ छल हो गया, भगवान स्वयं आ गए यहाँ पर। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे अपने जैसा रूप देना और भगवान स्वयं ही आ गए यहाँ पर। तो फिर जब वहां से जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है। तो रास्ते में जाते हैं, कहते हैं चलो पानी पी लेता हूं मैं। तो वहां देखते हैं नदी में, तो उनका ही वो प्रतिबिंब उनको दिखता है। तो दिखते हैं कि अरे वानर का रूप है। तब वो सोचते हैं कि मैंने तो भगवान से कहा था अपने जैसा रूप दीजिए, अच्छा इसीलिए सब मेरे ऊपर हंस रहे थे कि मैं वानर जैसा दिख रहा हूँ। तो फिर जाते हैं भगवान के पास और देखते हैं कि भगवान तो लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं। और जो फिर उनको समझ में आता है कि ये सब माया थी, वो जो कन्या थी वो तो बस माया ही थी। लक्ष्मी जी और विष्णु जी ही थे, सब कोई राजा जो प्रजा थी, सब कुछ, सब कौन थे, भगवान का ही एक रूप था। तब उनको समझ में आता है कि मायापति ने उनको अपनी माया में फंसा लिया। तो तब वो समझते हैं कि हाँ किस प्रकार जो जीव है वो माया से प्रभावित रहता है ना। तो हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जो है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, ये सब क्या है, ये ही हमारे सब कुछ है, हमें इन्हीं के लिए करना है। नो डाउट वो हैं, हमें उनके लिए जो भी हमारा उत्तरदायित्व है वो पूरा करना है ना। तो वो हमें कर्तव्य बोध से करना है, ना कि अ, आसक्ति से कि नहीं ये मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, या मेरे पति, मेरी माता, इस तरह से नहीं। हमें वो मेरा मेरा के बजाय हमें ये सोचना है कि मुझसे संबंध होने से पहले इनका संबंध किससे है, भगवान से है, कृष्ण से है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें आसक्ति नहीं होगी, माया के हम पाश में नहीं बन पाएंगे। अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो भी जिस भी परिस्थिति में होता है उसको उसी चीज से प्रेम होता है, उसको वो वैसा ही देखता है कि तो उसको उसी में ही मजा आता है, उसी में ही वो जैसे माया के प्रभाव में वो उसी स्थिति में ही अपने को सुखी समझता है।
तो यहाँ पर यही बता रहे कि जिस स्थिति में हमें यहाँ डाला जाता है उसकी प्रैक्टिस हमें यमराज जी नरकों में पहले करा देते हैं, है ना। तो जैसे सूकर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, प्रभुपाद जी ने दिया है। तो वो बताते हैं कि पहले वहां उसको जीवात्मा को वहां पर मल खाने का प्रैक्टिस कराया जाता है नरक में। फिर उसको इधर सूकर का जीवन बना के, मतलब सूकर का रूप देकर इधर भेजा जाता है, कि जिससे ये व्यक्ति अ, उसका अभ्यस्त हो जाए, और वहां जाकर फिर तभी वो उसी में ही अपने को सुखी समझता है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कपिल ये बताते हैं कि कई बारी हमें इस लोक में भी नरक जैसी स्थितियां दिखती हैं, है ना। बहुत ऐसी स्थिति होती है, लोग को नारकीय ऐसा कुछ परिस्थिति आती है, कोई रोग हो जाता है या कोई ऐसी स्थिति में वो फंस जाता है। तो वो सारी चीजें उसको पहले ही उसका जो एक तरह से रिहर्सल है वो कहाँ करा दिया जाता है, वो नर्क में करा दिया जाता है। तो इसीलिए मनुष्य अपने को उस परिस्थिति में सुखी मानता है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हर यस। चीज जो है भक्तिमय कार्य करने के लिए हर चीज जो है बिना आसक्ति के करनी चाहिए। और समझना चाहिए कि जो कुछ हम कर्तव्य निभा रहे हैं वो ये पहले भगवान के ही जो है ये जो है जीव हैं, उसके बाद मेरे हैं। ठीक है, ये तो बहुत सैद्धांतिक रूप से सही है, तभी माया जो इफेक्ट नहीं करेगी। अब एक बार जो है माया के इफेक्ट में जो आदमी जो है जो जीव चला जाता है तथा वो जन्म लेता है, पशु योनि में आ जाता है, पक्षी योनि में आ जाता है, तो वास्तव में उसमें जो है इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो जीव है, मनुष्य तो है नहीं। तब हम्म। उसको वो जो है प्रैक्टिस के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगने लगा है। ऊंट है तो कांटे खाने में भी अच्छा लगता है, चाहे उसका खून लगे। और अगर जो है कोई वो है जो छोटे जीव हैं, मल खाने में भी अच्छा लगता है, नालियों में भी रहते हैं। तो 84 लाख योनियों में संसार दावानल में घूमते हुए ऐसे जीव जब मनुष्य योनि से बाहर निकल जाते हैं, तो क्या वो महसूस कर सकते हैं कि आगे मानव योनि में आना चाहिए किसी भी ब्रह्मांड में? वो तो सुखी है, हम्म। मानव भी सुखी है, जो जी। अच्छा है। जीव भी 84 लाख जीवों में सुखी है। तो एक बार उस योनि में आने के बाद कैसे वो दुखी है? उसके अंदर तो सोचने की शक्ति नहीं। हरे कृष्ण। उसको सब अच्छा लगता है। हाँ, उसको सब अच्छा लगता है क्योंकि वो उसका अभ्यस्त हो चुका है। नर्क में वो पहले ही ट्रेनिंग लेके आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, क्या उसकी भी जीव की भी कम सोचने समझने की शक्ति होने की वजह से वो भी इतना सुखमय तो नहीं महसूस करता जितना कि मानव सुखी अवस्था में महसूस करता हो? मेरा कहने का मतलब ये है। और आराम से पास करता हो 84 लाख योनियां अनेक ब्रह्मांडों में घूमते हुए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि माता जी, एक बार मानव योनि से माया के प्रभाव में वो निकल गया, निम्न हाँ। योनियों में आ गया, अब 84 लोकियों में जो, हाँ। तो उसको तो सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो बिना सोचे समझे वो माया के इफेक्ट में रहेगा ही। तो क्या उसको भी उतनी अच्छी वो योनियां तो नहीं लगती जितना मानव को अपनी अच्छी लगती हैं नहीं योनियां, जो नहीं, कि काफी हर निम्न जीव स्तर को की है? अपने शरीर से प्यार होता है प्रभु जी। तो माता जी, क्या वो सुखी नहीं है फिर प्यार होने पर 84 लाख योनियों में? हाँ, तो हर कोई अपने को सुखी मान रहा है ना यहाँ पर, कि हाँ ठीक है हाँ मेरे माता जी। पास अच्छा जैसे मानवों का अगर हम ले, तो उनको लगता है कि हाँ मेरे पास अच्छा रहने के लिए घर है, खाने को के लिए बढ़िया भोजन में तीनों टाइम मिल रहा है मेरे को, तो मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। इसी तरह से कीड़े मकोड़े, हर किसी को अपने शरीर से प्रेम है प्रभु जी, जो जिस हाँ माता जी, कंडीशन ठीक में है है। ना। तो माया माया उन पर ऐसा मोह डाले रहती है कि उनको लगता है कि हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ। हरे कृष्ण माता जी। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। 30th क्वेश्चन, 30th
श्लोक। जी माता जी। जी पढ़िए लक, प्रभु जी। लक्ष्मण टीम ने। हाँ, टीम हाँ लक्ष्मण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं कुटुंबम बिभ्राण उदर भर एव चा विसृज्य उभयं प्रकृत्य भुंगे तत्फल मीदृशम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं प्रीयमाणः उदरं भर एव वा अभिसृज्य होमयं प्रेत्य भुक् भुक् भुक्ते फल तत्फलं मीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्येवो भयं प्रेत्य भुङ्गे भुक्तिं तत् फल वीदृशम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसर्ज्यो हो भयं प्रेत्य भुक्ते तत्फलं मे असम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्ब बिभ्राण उदरं एव मां विसृज्य हो भयं प्रेत्य मुक्ते तत्फलमिदृशम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्य होभयं प्रेत्य भुक्ते तल्फलमिदृशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरभर एव वा विश्रमजेहो भयं प्रेत भुज्ये तत्फलमीदृशम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्य भयं प्रेत्या भुङ्क्ते तत्फलमिदिशम्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एवं कुटुम्बं गृह्णार उदरम्भम् एव वा विसृज्यो भयं प्रेत्य भुक्ते तल्फमिशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्य हो भयं प्रेत्य प्रेत्य भुक्तें तत्फलमिदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्यो भयं प्रीत्या भुक्ते तत्फलमिदृशम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एवं एवं पढ़ लीजिए कुटुम्बं माता जी। बिभ्राण उदरं भर एव वा विसृज्य भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमिदृशम्। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बं बिभ्राणम् उदरं भरम् एव वा विसृज्य इह उभयं प्रेत्य भुङ्गे भुक्ते तत्फलम् ईदृशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। एवं कुटुम्बं बिभ्राण उदर भर एव वा विसज्यो हो भयं प्रेत्य भुक्ते तत्फलमीदृशम्। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे पढ़ ले। एवं कुटुम्बं बिभ्रमान्तरं भर एव वा शुचेहो भयं प्रत्यभुञ्जे तत्फलमिदृशम्। हरे कृष्ण। पढ़ ले माता माता जी। माता जी पढ़ ले। हाँ जी, इंदु माता जी पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। एवं इस प्रकार कुटुम्बम परिवार को बिभ्राण पालन करने वाला
वाला, उदरम पेट को, भर भरण करने वाला, एवं केवल वा अथवा विसृज्य त्याग कर, यह यहाँ उभयम दोनों प्रेत्य मृत्यु के बाद भुंक्ते भोगता है, तत उसका फलम फल इदम इच्छम ऐसा। अनुवाद: इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तात्पर्य: आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा ना भी करे तो भी अगला जीवन होता है, और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन नहीं बताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उसे एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बार हम फिर पढ़ते हैं इसे। अनुवाद: इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है, और उसके जो कुटुंबी है, परिवार के लोग हैं, वो लोग भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, तब क्या होता है कि लोगों को इसकी परवाह नहीं होती कि हमें अगला जीवन भी मिलेगा, जैसे हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा अगला जीवन भी होने वाला है। तो हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा जो अगला जीवन है वो भी वो एक अच्छे स्थिति में हमें मिले, कि जिसमें हम भक्ति कर सकें। लोग क्या कहते हैं कि अरे किसने देखा है अगला जीवन क्या है, क्या क्या मृत्यु के बाद क्या होगा, कौन देखा है। तो ठीक है, अभी अपना जीवन जियो, जैसे मन करता है, जैसे अच्छा लगता है वैसा जीवन जियो। तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, हम इस तरह के कर्म करते जाते हैं कि हमें खुद को ये एहसास ही नहीं होता कि हम अपने अगले जीवन का जो है वो शरीर हम अपने कर्मों से बनाते जा रहे हैं, है ना। और अगर हमें ये बोध हो जाए, ये समझ में आ जाए कि हाँ, अगला जीवन का शरीर हमारे इस जीवन के कर्म से बन रहा है, तो शायद बहुत सारे लोग वो ना करे, वैसे अपराध भी ना करे, बहुत अच्छे से अपना जीवन जी पाए। लेकिन विडंबना यही है कि माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने आप को सुखी मानता है। उसको लगता है कि मेरे परिवार ही, ये लोग भी मेरे अपने हैं, ये ही मेरा मुझे मुसीबत में सब बचाएंगे, है ना। और जो भी प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे कि निम्न योनियों में जाकर भी उसे कैसे आनंद रहता है, तो वो खुद ही उत्तरदायी है। उसने ऐसा कर्म किया है कि उसको आगे निम्न योनि मिलती है, और फिर माया के प्रभाव में वो उसमें भी अपने आप को सुखी मानता है कि हाँ, ये शरीर बहुत अच्छा है। या जैसे सूकर है, सूकर को मल खाना बड़ा अच्छा लगता है, मक्खी को गंदगी में बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको लगता है यही सुख है।
तो इस तरह का जीवन क्या है, हम ही उसके उत्तरदायी हैं, क्योंकि जो इस जन्म में हम कर रहे हैं वही हमें अगले जीवन में वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। तो नारकीय जीवन, एक नरक में तो जो हम भोगते हैं वो तो भोगते ही हैं, साथ में हमें अगले जीवन में भी वैसी ही स्थिति भौतिक जगत में भी मतलब इस लोक में भी भोगनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी। कृष्ण। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम नेक्स्ट श्लोका भी पढ़ सकते हैं। जी माता जी, एक और हो जाएगा। हाँ, 31वां श्लोक। एकः प्रपद्यते ध्वान्तम् हित्वेगं सकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एका प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकः सभी को दंडवत प्रपद्यते ध्वान्तम्। हरे कृष्णा। एकः प्रपद्यते ध्वान्तम् हितवेदं स्वकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकः प्रबद्धते ध्वान्तं हितवेदं स्वकलेवरं कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण युद्भवतम्। हरे कृष्णा। एकः प्रपद्यते धावन्तं हितवेदं स्वकलेवरं कुशलेतरान्तरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भवतम्। और दे माता जी शब्दार्थ। हाँ ठीक है, यस माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी। शब्दार्थ, एक अकेला, प्रपद्यते प्रवेश करता है, ध्वांतम अंधकार, हित्वा छोड़कर, इदम यह, स्व अपना, कलेवरम शरीर, कुशल इतर, पाप, पाथेय संबल, रास्ते का खर्च, भूत अन्य जीवों की, द्रोहेण क्षति द्वारा, यद जो शरीर भृतम पाला गया। अनुवाद, इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ द्वेष करके उसने जो धन एकत्र किया हो वही राशि प्रवास में उसके खर्च की राशि बनती है। तात्पर्य, जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यही होता है कि मनुष्य अपने साथ केवल पाप फलों को ले जाता है, धन नहीं।
उसके साथ कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। इस जगत में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उस फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं। तथापि जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे यह हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराध करता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। अतः महान विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में या पूर्ण पुरुषोत्तम ये व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यहीं रह जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागें अन्यथा धन हमें लगेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। इसलिए जब तक हमारे पास है तब तक योग यही है कि अमृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ थैंक यू माता जी। प्रभुपाद जी हमको जीवन की जो कटु सत्य है उससे अवगत करा रहे हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कपिल देव जी माता जी देवहूति को क्या बताते हैं, कहते हैं कि इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथी के रूप में उसके साथ जाता है। तो यानी कि जो गलत ढंग से हम कार्य करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, काला धन है, किसी को दुख पहुंचा के जो हम धन कमाते हैं, तो ऐसा धन क्या करता है, वो लक्ष्मी का रूप लेकर नहीं आता है। वो धन क्या करता है, वो हमारे पाप का रूप लेकर आता है और हमें नरकों में उसका दंड भी भोगना पड़ता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है अकेला ही नरकों में जाता है, उसके साथ उसका जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो हम सोचते हैं अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो मजा आएगा, है ना। लेकिन जब जीवन की अंतिम यात्रा से के बाद इस भौतिक जगत से परे जाना होता है तो वहां हम किसी को अपने साथ ले नहीं जा सकते। हर एक की अपनी अलग यात्रा होती है। और क्या होता है कि मनुष्य ये अकेले ही उसको भोगना होता है ना। जिस परिवार के लिए उसने रिस्क उठाया, कुछ गलत काम किया, अपराध किया, तो वो तो शायद उसका बहुत कम अंश खुद के लिए भोग करता हो। भोग जो उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, जो उस पर आश्रित हैं, वो लोग ज्यादा भोग करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे किसी ने अगर भौतिक जगत में अगर किसी ने कोई मर्डर कर दिया तो जिसने मर्डर किया है उसी को फांसी की सजा होती है, ना कि उसके पूरे परिवार को। लेकिन जब वो कोई गलत काम करके धन लाता है तो भोग कौन करता है, पूरा परिवार करता है, अकेला वो ही नहीं करता है। लेकिन जब सजा मिलती है, दंड होता है, तो दंड का ऐसा प्रावधान है कि जिसने वो कार्य किया है केवल उसी को दंड मिलेगा, पूरे जो कुटुंब है उसको दंड नहीं मिलता। तो जिस परिवार के लिए, जिन जीवात्माओं के लिए उसने इतना रिस्क उठाया, अपनी फिक्र किए बिना गलत काम किया, अपराध किया, तो वो ही जो है बाद में क्या पड़ जाता है, कैसा हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। और उसको वो सारी नारकीय स्थिति भोगनी पड़ती है। भौतिक जगत में भी वो नारकीय स्थिति है और नरकों में जाकर तो भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जिनको हम बहुत अपना मानते हैं, हम कहते हैं ये मेरे सगे वाले हैं, उनके लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो
हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर पाप कर रहे हैं तो कोई भी उसमें हमारा हिस्सेदार नहीं होगा पाप कर्म में। हाँ, जो धन है उसमें तो सब हिस्सा ले लेते हैं अपना अपना, लेकिन जो पाप कर्म है उसमें कोई भी हमारा हिस्सा बंटाने के लिए नहीं आएगा, शेयर करने के लिए नहीं आएगा। तो हमें अपने कर्म के उत्तरदायी कौन है? हम स्वयं हैं। तो हाँ, बहुत डिपेंड करता है कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं तो वो चीज ही हमारे साथ वो आएगी। जैसे अगर कोई, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई काला धन लिया है या कि ऐसा कोई मतलब गलत तरीके से धन कमाए है, तो वो उसका पीछा नरक तक नहीं छोड़ेगा, है ना। और नरक में जो जो स्थिति है वो हमने देखी है, किस तरह से दंड मिलता है। तो यहाँ क्या लिखा है, जो उसने ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वो ही पाथे के रूप में उसके साथ जाता है। पाथे क्या होता है कि जो उस पथ पर हमारा साथ दे। पाथे, या जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं कोई यात्रा पे कुछ, तो अपने साथ कुछ सामान रखते हैं कि हाँ रास्ते में ना ये मुझे काम आएगा। पानी की बोतल हो सकती है, कुछ कपड़े हो सकते हैं, या कुछ ऐसे फर्स्ट एड का सामान हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जैसे कुछ खाने का सामान हो सकता है कि हाँ मैं जाऊंगा रास्ते में तो मेरे को भूख लगेगी तो मैं ये खा लूं। तो पाथे, ये धन जो गलत तरीके से जो लोग धन कमाते हैं, तो मृत्यु के उपरांत उनके साथ वो धन जो है पाथे के रूप में जाता है कि उसकी मतलब धन नहीं जाता है, वो उसका कर्म बंधन जो है वो पाथे के रूप में जाता है, जो उसको नर्क जैसी स्थितियां क्रिएट कर देता है। ठीक है, यस, इसमें किसी का। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, जी समझ में माता आ जी, गया। क्लियर। जी जी माता माता जी, जी। स्पष्ट है। जी माता जी, स्पष्ट है। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हो? यस माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वाकई संसार में जो लोग रहते हैं तो धर्म अर्थ काम मोह के लिए, मोक्ष के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु पाप में विधि से या हिंसा से जो धन कमाएंगी उसका उत्तरदायित्व है स्वयं के ऊपर ज्यादा होता है। और परिवार के अन्य सदस्य जो बहुत ज्यादा सुख भोगते हैं उनके ऊपर कम होता है। अतः उन जी कर्मों के अनुसार वो पापमय कर्म अपने साथ ले जाता है। धन तो यही छूट जाता है, तो जी। पापमय कर्म यहाँ नहीं छूटते धन के छूटने के साथ। तो धन को फिर अगर वो कमाता है, चाहे पापमय कर्म से हो, चाहे वो हिंसा से हो, चाहे वो अन्य विधियों से हो, पुण्य कर्म ले जाने के लिए उसे कृष्ण भावनामृत में उस धन को व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि धन कभी साथ नहीं जाता। हरे कृष्ण माता जी। और नहीं तो नरक में सब सारी यातनाएं उसको भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि हर जीव को भगवान द्वारा प्रदत्त जो है भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ता है। और वो नियम सारी भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु ने बनाए हैं और 12 महाजनों ने उनका प्रतिपादन किया है। उससे अलग उस जीव को नहीं जा सकता। हरे कृष्ण माता जी। यस। तो देखिए ये यहाँ इसका कंक्लूजन यही है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यहीं रह जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागें, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे।
जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। यानी कि जो धन है वो संपत्ति किसकी है? भगवान की। तो जो भगवान है, जो लक्ष्मीपति हैं, उन्हीं के लिए लक्ष्मी का उपयोग किया जाएगा, तभी हमारे जीवन की सदगति होगी। अगर हम अपने ऊपर उसे खर्च करेंगे, उसका उपयोग अपने लिए करेंगे, तो वो हमें हानि ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचाएगा। यानी कि हमें अपनी कृष्ण भावना अमृत को बढ़ाने के लिए हमें ये कार्य करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। जी माता जी स्पष्ट है। जी माता जी स्पष्ट है माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज इतना ही करते हैं। जी ये माता आगे जी वाला अगला भी कल। काफी बड़ा है, इसे समझ जी आगे बड़े वाले ही है हाँ, कुछ, बस तो अब अंतिम में हम लोग कुछ आज रह गए। यहीं पर विराम करते हैं। और जो माता जी आज अभी इंदु शर्मा माता जी बोल रही थी कि करवा चौथ व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो रियली सभी माताएं जो व्रत कर रही हैं उनको मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। तो हमें अ, कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए, कृष्ण भावना भावित होकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। और जो भगवान है वो सभी के पति हैं, है ना, सबके प्राणपति। तो उनकी चेतना में हम ये व्रत को पूर्ण कर सकते हैं ना। ऐसी चेतना रखे कि भगवान सभी के संरक्षक हैं, भगवान सभी के पालक हैं, भगवान सभी के कर्ता धर्ता है। तो उन भगवान के लिए हम अगर ये व्रत करते हैं और उसी भगवान तुष्ट होते हैं तो सब तुष्ट होते हैं। चाहे हमारी फैमिली में, चाहे कोई भी हमारे पति हों, बच्चे हों, माता पिता हों, वो सभी तुष्ट होते हैं जब हम भगवान को केंद्र में रखकर कुछ भी अनुष्ठान करें, कोई कोई भी कार्य करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम सभी माता प्रणाम। जियों को करवा चौथ हरे की कृष्णा बहुत माता जी बहुत धन्यवाद प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता जी। जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को।